जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का और स्वागत है सेवानिवृत्त सहयोग संगठन के पूर्व सैनिकों के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान संजय सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रचंड भारत न्यूज़ पर। धन्यवाद। आज का हमारा मुद्दा जो है, देश में जो जातिवाद का जो जहर जो घोला जा रहा है, हम उस मुद्दे पर बात करेंगे। हम दोनों सैनिक हैं और दोनों सैनिकों की बात आज आप तक पहुंचेगी। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि क्या हम लोग सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जब एक सैनिक सरहद पर खड़ा होता है तो किसी जात के लिए नहीं लड़ता है। जब एक सैनिक सरहद पर शहीद होकर के अपने घर को, अपने गांव को लौटता है तिरंगे झंडे में लिपट करके, तो वो अपने जात, अपने परिवार और अपने धर्म के लिए नहीं लड़ता है। उसका जो सैनिक धर्म होता है वो सीमा की सुरक्षा करके जो शहीद होता है, उसी को तो शहीद ही कहते हैं ना, उसी को शहीद कहते हैं। तो क्या ये मैसेज हम लोग ये देखते हैं कि जात के मुद्दे पर इतना हम इकट्ठा होते हैं, हम मानवता के मुद्दे पर क्यों नहीं इकट्ठा होते इतना? सबसे पहले बड़ा धर्म वो है मानवता का धर्म। हम देख रहे हैं कि कुछ जातियों में संघर्ष चल रहा है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार है, कहीं पंडित जी हैं, कहीं यादव जी हैं, कहीं ठाकुर साहब हैं, या कहीं और जो एससी कास्ट के लोग हैं, उनके साथ आपस में संघर्ष चल रहा है। तो सर ये बताइए, आप एक पूर्व सैनिक होने के नाते, क्या आप जब फौज में थे तो क्या जातियों की लड़ाई ऐसे फौज में भी चलती थी? नहीं। अगर जात की लड़ाई चलती होती तो क्या ये जो ऑपरेशन सिंदूर या आए दिन जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं, तो आतंकवादी मारे जाते? देखिए सर, मैं आपको एक बात कहूँ जी, जिस तरीके से सेना में, तीनों सेनाओं में जी, ना किसी जाति को आरक्षण दिया जाता है जी, ना किसी धर्म को आरक्षण दिया जाता है, सब अपनी काबिलियत के बल पे जाता है जी। ठीक है। सबसे पहले तो ये जाति का जो सिस्टम है, ये सिस्टम खत्म कैसे होगा जी, क्योंकि इसको सर खत्म करना बहुत जरूरी है जी। वरना आए दिन हमारे समाज पे जो समाज को चलाने वाले कुछ तत्व हैं, जो ये असामाजिक तत्व हैं, जी, जी, ये हमारे समाज को खोखला कर देते हैं जी। मैं तो कहूँगा कि जनगणना भी हो तो जात के आधार पे ना हो, नौकरी भी मिले जात के आधार पे ना मिले, धर्म के आधार पे ना मिले। अगर आपको ये लगता है, अगर आप आरक्षण दे रहे हैं, हाँ उनको दीजिए। जो देखिए कि समाज के जो अछूते लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको दीजिए आप। ये नहीं है कि अगर वो छोटी जाति का है, उसके घर में भले ही बहुत संपन्न हो, लेकिन फिर भी उसको आरक्षण दिया जा रहा है। बिल्कुल। अगर हमारी सरकार आरक्षण पे काम करे तो शायद ये जाति पात खत्म हो सकता है। आपको बताता हूँ, जितने भी बड़े नेता हैं, जो पैसे वाले लोग हैं जी, ये जातिवाद खुद में नहीं करते। इनके बेटे की शादी हिंदू से, हिंदू के बेटे की शादी मुस्लिम के लड़के से, इस तरीके से होता है। चाहे वो आमिर खान हो, शाहरुख खान हो। शाहरुख खान की पत्नी का क्या नाम है? हिंदू है वो, उनमें तो जात पात नहीं है। ये जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, हम ही लोग जात पात पे क्यों भरोसा करते हैं? कभी आप लोगों ने इस चीज़ को सोचा? क्या हमारे पास जब तक 10 करोड़ रुपए नहीं होंगे तब तक हम अपनी जाति को क्या बोलते हैं, लेके चलना पड़ेगा साथ में? जात के आधार पे वोट मांगना, धर्म के आधार पे वोट मांगना, समाज में क्या चल रहा है? ये कुरीतियां हैं समाज की, इसको ख़त्म करने की बहुत आवश्यकता है। आप अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने देश में जो टाइटल लगाते हैं ना, कौन यादव है, कौन ठाकुर है, कौन चमार है, कौन पासी है, वो टाइटल बंद करिए। अगर उसमें फॉर्म में आता है मेल फीमेल, धर्म क्या है, हिंदू मुसलमान, अगर सिर्फ इतना ही रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हिंदू मुसलमान भी मर्ज करना चाहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल। लेकिन कम से कम इतना कर दें कि हिंदू एक तरफ कर दें और मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम का थोड़ा सा उनका पूजा पाठ करने का तरीका अलग है, हिंदू का पूजा पाठ करने का तरीका अलग है ना। तो कोशिश करिए कि पहले इसको दो जगह पे लाके खड़ा करिए, फिर धीरे धीरे करके उसको भी मर्ज करिए। लेकिन अगर हम लोग जात के आधार पे काम करेंगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मान लो कि किसी आर्मी का कोई एक कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल साहब या मेजर जनरल साहब मुस्लिम हो गए और वो अपने आप को वहाँ मुसलमान समझ बैठे, तो आप बताइए देश का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा? बिल्कुल। लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको देश की कीमत, समाज की कीमत, उनको यूनिट की कीमत, इंसानियत की कीमत, मानवता की कीमत उनको पता है। ठीक है।
जी। तो हमारा समाज जो है, जी हमारा जो सेना है, जी। वो लोगों को तो बिना जाति धर्म के रखती है। बिल्कुल। लेकिन हमारे समाज में जाति धर्म बदला हुआ है। कोई बोलता है कि भैया हमारे प्रदेश में हो, आप हमारी भाषा सीखो। कल को आप बोल दोगे कि आप हमारा कपड़ा पहनो। तो जो यूसीसी जो लग रहा है, ये सब क्या है? बिल्कुल। तो यूसीसी का मतलब क्या रह गया? बिल्कुल। आप लोग एक तरफ कहते हो कि हम इसके सपोर्ट में हैं, और दूसरी तरफ कहते हो कि भैया आप क्या बोलते हैं, ये करो नहीं तो यहाँ मत रहो। तो इसका मतलब है कि आप ही लोग उसको बढ़ावा दे रहे हो, आप लोग ख़त्म ही नहीं होने देना चाहते हो। सर मैं अगर कहूँ कि आप अपनी जाति और अपना टाइटल लगा लीजिए, क्योंकि देखिए सबको रिजर्वेशन मिल रहा है जो जिस लायक है, लगा लीजिए, लेकिन हमें कास्टिज्म पर नहीं राष्ट्रिज्म पर विश्वास रखना चाहिए। कास्टिज्म पर नहीं, जो हमारा राष्ट्रवाद है उसको मानिए। जब इस एक बात को इस लाइन को जब अगर आप अपने माथे पर, अपने हृदय में, अपने जुबान पर रखेंगे, अपने मन में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो जरूर देश में बंटने की बात आएगी ही नहीं। अब लास्ट सर एक छोटा सा सवाल कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि भाषा का लेकर के बवाल उठा हुआ है। अरे समझ में नहीं आता है कि इस देश में बहुत सारी भाषाएं हैं। इस प्रयागराज में हम खड़े हैं, ये माँ गंगा ये देख रहे हैं पीछे कैसे इनकी लहरें जो है हिलोर मारती हुई बह रही हैं। यहाँ अभी भी जाएंगे संगम नोच पर तो कई महाराष्ट्र के लोगों की बसें मिल जाएंगी। सर गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल। कई उड़ीसा वालों की बसें मिल जाएंगी, राजस्थान वालों गुजरात की मिलेगी। तो क्या हमको यहाँ पर हम जो है उनकी भाषा पूछे? सर नहीं। और क्या राय है सर आपकी? देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले भी बताया हूँ, अभी फिर से बता रहा हूँ मैं इस बात को जी कि देखिए जो नेता लोग, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है जी कि लोगों का मुद्दा ही खत्म कर दिया जी। पहले क्या मुद्दा था? धारा 370। क्या मुद्दा था? राम मंदिर जी। क्या मुद्दा था? जी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। क्या ऐसे जो बड़े बड़े मुद्दे थे जी वो बीजेपी ने ख़त्म कर दिया जी। अब जो पार्टियां हैं ये सोच रही हैं कि हमारा वजूद ना ख़त्म हो जाए जी। तो ये आम पब्लिक को, आम जनता को, सीधी सादी भोली जनता को भड़काने के लिए आपस में द्वेष पैदा कर रही है ताकि वो अपनी राजनीति चमका सके। ठीक है, लेकिन आज की जो जनता है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबको गूगल, सबको पता है कि गूगल में क्या है, सबको पता है यूट्यूब क्या होता है, सबको पता है फेसबुक इंस्टाग्राम क्या होता है। इसलिए अब देश का जो सबसे आखिरी व्यक्ति भी बैठा है ना, उसको भी देश में क्या हो रहा है वो हर पल पल की रिपोर्ट लगती है। बिल्कुल। तो अगर अब कोई ये सोच रहा है, कुछ चंद मुट्ठी भर लोग समाज के अगर ये सोच रहे हैं कि मैं भाषा को या जाति को लेके अपनी राजनीति गरमा लूंगा, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। बल्कि वो और माइनस में जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये थोड़ी देर गरमाएगा और देख लेना 8-10 दिन में आपको ऐसे लगेगा जैसे उनके पास अगर 80% लोग थे तो घट के जाके 40% हो जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि सब समझ रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल। तो जो लोग महाराष्ट्र में हैं, यूपी बिहार या अन्य लोगों के लिए वो डरने की जरूरत नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ, उद्धव और राज ठाकरे जी आप आदरणीय हैं, आप लोग इस तरीके का समाज में और महाराष्ट्र में जहर घोलने का काम मत करिए। अगर आपको नेता बनना है और सीटें चाहिए तो लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुनिए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं महाराष्ट्र में, चाहे मराठवाड़ा हो, बताइए जहाँ पानी नहीं रहता है, जहाँ बेरोजगारी है, जहाँ गरीबी है। और एक चीज़ और सर कि जिस नीचे जात के लोग, नीचे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो SC/ST के लोग हैं या OBC के लोग हैं, वो जो ऊपर पहुँच जाते हैं तो वही लोग जो उनका गाना गा रहे हैं उनको नहीं देखते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे ये फिर से कहता हूँ जी कि जब एक स्टूडेंट पढ़ता है जी, तो जब इतिहास भूगोल पढ़ के इतनी नॉलेज लेता है, जानकारी, हिंदी अंग्रेजी सारी भाषाएं जो पढ़ता है और जानकारी लेता है जी, तब वो भर्ती होता है और भगवान के सामने जब मंदिर में खड़ा होता है कि हमें सेलेक्ट कर दो तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये हमारी आपकी भी सोच रही है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। ये सबकी सोच रहती है, हर इंसान की एक सोच रहती है कि हम लोग क्या बोलते हैं, हमें अगर कोई पद मिल गया, कोई प्रतिष्ठा मिल गई, हम किसी समाज में कुछ समाज को कुछ देने के लायक हो गए तो हम समाज को बदल देंगे। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही पद पा जाते हैं वो यही लाइन सबसे पहले बोलते हैं। वो आ जाते हैं कि हमें किस में फ़ायदा है। बिल्कुल। वो आ जाते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, वो देखते हैं कि हमारा बच्चा विदेश कैसे पढ़ेगा, वो देखते हैं कि हमारी पत्नी को गहना कितना खरीदा जाएगा, वो देखते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी कितनी बन जाए, जी। वो देखते हैं कि हमारी समाज में रेपुटेशन, पैसे को लेके हम कितना हाई क्लास के बन जाए।
वो सब भूल जाते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, पृथ्वीराज चौहान कौन थे, ये सब भूल जाते हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ उनको फिर एक ही भाषा याद आती है, पैसे की और वोट कैसे मिलेगी अगर नेता और है अगर नेता है तो उसको एक ही समझ में आता है कि हम लोगों से वोट कैसे लें। जी। तो थोड़ा सा इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है और हमें लगता है कि आने वाले समय पे बदलेगा, क्योंकि इस देश का जो शासक है, जो इस देश का प्रधान सेवक है ना, वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। जी। इस प्रदेश का जो मालिक है ना, वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है ना। ऐसे लोग हमारे देश को, ये हमारी देश की धरोहर बनेंगे, ये हमारे समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं। इनको आज जो वर्तमान में आज जो जी रहा है उसको पता नहीं चलेगा, आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि हमें क्या दे रहे हैं। आप समझ लीजिए, धारा 370 इतना छोटा मुद्दा नहीं था, राम मंदिर का इतना छोटा मुद्दा नहीं था, लेकिन सबको हल कर दिया इन लोगों ने मिलकर। बिल्कुल। तो आप समाज सभी, मैं स्पेशली राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी से कहना चाहता हूँ कि क्यों यार आप लोग बीच बीच में ये नई नई चीज़ें आप पैदा कर देते हो। कभी तो बोलते हो कि मराठी नहीं हो तो बाहर जाओ, कभी बोलते हो कि आपको मराठी नहीं आती तो बाहर जाओ। बिल्कुल। क्योंकि आपको पता चल गया कि यार बिहार के, यूपी के लोग वहाँ पे बसे हैं, वो लीडर भी हैं और उनके पास वोट भी है। तो अब ये वाली बात तो बंद कर दिए आप कि आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, क्योंकि तब आप वो भाषा बोल के आप हारे, वो भाषा बोल के आप चुनाव हारे। और आप अब जो सोच रहे हो कि मैं अब मराठी नहीं आती है तो करूँगा, इसको भी बोल के आपका वही हाल हो जाएगा। जी। तो आपसे विनती है कि आप इस तरीके की डर्टी पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति ना करें। और मैं महाराष्ट्र के सभी पूर्व सैनिकों से यह अनुरोध करता हूं कि जिस लेवल पे विरोध कर सकते हैं इस चीज़ का, उस लेवल पे विरोध करिए। बिल्कुल। मैं विनती करता हूं महाराष्ट्र के सभी नागरिकों से, जितने पूर्व सैनिक हैं, बिल्कुल, चाहे वो आर्मी के हों या एयरफोर्स के हों या नेवी के हों, बिल्कुल, वो जितने भी हैं इस चीज़ का पुरजोर विरोध करिए। ये कुछ नहीं करने वाले आपका, ना कुछ बिगाड़ पाएंगे ये। अब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहाँ भी चलेंगे। जरूरत पड़ेगी, अगर ये बंद नहीं करते तो मैं महाराष्ट्र की जनता को आश्वासन दे रहा हूं कि पूरे देश का एक सर्विसमैन वहां आके प्रदर्शन करेगा। इस बात को मान लीजिए आप। बिल्कुल। तो सर, आपने इतनी बेबाकी से अपनी राय रखी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया, और फिर कभी किसी मुद्दे पर ऐसे ही इसी जगह बात करेंगे। आप भी आना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा किस मुद्दे पर और कहाँ बात करना है। जय हिंद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।